रहीम अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। अभी हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ और ये हमारा सेकंड टॉपिक है जो हमारे ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक। अच्छा, चार्ल्स लॉ में सबसे पहले तो आपने ना ये देखना है कि ये इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन या कहने हिस्ट्री दी हुई है कि इसको फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स ने 1787 में जो है वो किया था, प्रेजेंट किया था। इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोलूट टेम्परेचर। अब ये जो वर्ड एब्सोलूट टेम्परेचर आ रहा है इसको मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। व्हेन द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट। अब देखें यहाँ पे हमने कौन कौन से पैरामीटर्स को कांस्टेंट कर दिया है। हमने कांस्टेंट किया है यहाँ पर प्रेशर को, और साथ में हमने कांस्टेंट कर दिया है यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स को। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है पैरामीटर्स जिनको हमने कांस्टेंट किया हुआ है, उनको अगर हम यहाँ पे सेपरेटली लिख लें तो हम कहते हैं जी प्रेशर और नंबर ऑफ़ मोल्स, ये दोनों हमने क्या कर दिए हैं, ये हमने कांस्टेंट कर दिए हैं, ठीक है। एब्सोलूट टेम्परेचर जो मैंने अभी आपको कहा था मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एब्सोलूट टेम्परेचर होता है कि जब भी हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल के ऊपर मेजर करेंगे तो उसको हम एब्सोलूट टेम्परेचर कहते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो टेम्परेचर मेजर करने के 3 स्केल हैं, फ़ारेनहाइट स्केल है, सेल्सियस स्केल है और केल्विन स्केल है। जब हम पर्टिकुलरली टेम्परेचर को इसको केल्विन स्केल पे मेजर करेंगे तो उसको हम बोलते हैं एब्सोलूट टेम्परेचर। और जो केल्विन ये चार्ल्स लॉ है ये उसी वक्त एप्लीकेबल होगा जब हम टेम्परेचर केल्विन स्केल में ले रहे होंगे, या हम कहते हैं कि जब हम टेम्परेचर कौन सा लेंगे, एब्सोलूट टेम्परेचर। अब मैथमेटिकली हम इसको अगर हम देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब वी और टी का एब्सोलूट टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। यानी कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या इसको रिवर्स बोल देते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस वो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो कम हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो फिर उसकी जगह पर क्या आ जाता है, इक्वालिटी आ जाता है, और साथ में कांस्टेंट के आ जाता है। अगर इसको हम रीअरेंज करें तो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म बनती है वी बाई टी इज़ इक्वल टू के। वी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द गैस को। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सोलूट टेम्परेचर को। और स्मॉल के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को। अगर हम कंडीशंस डिफरेंट तरह की अप्लाई करें तो फर्स्ट कंडीशन के केस में हम वी के साथ सबस्क्रिप्ट क्या लगाएंगे, 1, और टी के साथ 1। इस तरह से बनेगी इक्वेशन, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज़ इक्वल टू के एंड V2 डिवाइडेड बाई T2 इज़ इक्वल टू के। और हम अगर यहाँ से के कांस्टेंट है, अगर हम कांस्टेंट को ओमिट करें तो हमारे पास V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू V2 ओवर T2 आ जाएगा। या हम कहते हैं कि हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दिया है। कौन सी वाली इक्वेशंस को, एक ये वाली है V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू के, और V2 ओवर T2 इज़ इक्वल टू के। इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों की राइट साइड जो है वो स्मॉल के है, तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू V2 ओवर T2। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो है इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, आप इनिशियली गैस लेंगे और उसको आपने सिलेंडर में इनक्लोज कर देना है। उसका जो आपने वॉल्यूम लेना है वो आप लेंगे V1, और टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, T1। आपने क्या करना है, इसको सेकंड जो कंडीशन अप्लाई करेंगे इसमें हमने इसको थोड़ा सा हीट कर देना है। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, बिकॉज गैस जो है वो एक्सपेंड कर जाएगी जब हम उसको हीट करेंगे। अच्छा, एक्सपैंड करेगी तो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा। तो अब जो नई कंडीशन आएगी उसको हम बोलेंगे V2। हमने जब V1 डिवाइडेड बाई T1 इज़ इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2 इक्वेशन लगाएंगे, इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे बाकायदा एक्सपेरिमेंट मेजर करके। V1 की पहले मेजर कर लेंगे, T1 की भी पहले मेजर कर लेंगे। फिर आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन हमने कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ किया वो T2 हो जाएगा, वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ कर गया वो हमारे पास V2 हो जाएगा। तो हम इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। तो वहाँ से ये जो है हमारा चार्ल्स लॉ है वो वेरीफाई हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले तो गलत आपने इसमें जो मैं थोड़ी सी बता दूं आपको सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में आपने इस क्वेश्चन को जो है वो समझना भी है और अटैम्प्ट भी करना है। सबसे पहले देखें आपके पास आ रहा है एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो किसको बोलते हैं? इट इज़ द ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर। किस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि एब्सोल्यूट हम कह रहे हैं यहाँ पे किस चीज़ को, जब हम टेम्परेचर मैयर कर रहे हैं कौन से स्केल में, केल्विन स्केल में कर रहे हैं। और ज़ीरो का मतलब है कि वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो ये वैल्यू आ जाएगी और केल्विन जो है वो यूनिट साथ में आ जाएंगे। तो ज़ीरो केल्विन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम देंगे। इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने एब्सोल्यूट ज़ीरो का कॉन्सेप्ट देख लिया। फिर हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दिस चार्ल्स लॉ। हमने जो स्टेटमेंट देखनी है वो हम देखेंगे क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। तो जो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट आ जाएगी वो क्या है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये सेकेंड पैराग्राफ में दी हुई है। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कि हमने प्रेशर को क्या कर दिया है, कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मैस। गिवन मैस का मतलब है कि हमने मैस भी फिक्स किया हुआ है, जितना भी मैस हमें दिया जा रहा है हम उसके लिए ये बात करने जा रहे हैं। वॉल्यूम जो है हमारी गिवन मैस ऑफ अ गैस को, इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, या तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। कितना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है। 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, जितना भी ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उसका इतने टाइम्स जो है वो वॉल्यूम जो है वो या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। और स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का टेम्परेचर हमने मेंटेन किया हुआ था। फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, कि हम जब भी टेम्परेचर 1 डिग्री राइज़ करेंगे या 1 डिग्री टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम जो है उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर चेंज आएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर जाएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो डाउन करेंगे तो वॉल्यूम भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म लिखने के बाद जो हमने फार्मूला यहाँ पे देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या, कौन से वाला है, वो है वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट प्लस 1/t। वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 + T/273। वी टी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, वो कोई से भी टेम्परेचर हो सकता है, इसलिए हमने लिख दिया एट टेम्परेचर T। वी नॉट क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नॉट यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आ रहा है। स्मॉल टी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल। अब चूँकि टेम्परेचर केल्विन स्केल पे नहीं है तो इस वजह से हम जो है हम टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर केल्विन स्केल पे नहीं है, तो इसलिए फिर हम यहाँ पर कैपिटल टी की बजाय क्या लिखेंगे, स्मॉल टी। ठीक है। अगर हम गैस को वार्म अप करते हैं, वार्म करने का क्या मतलब है कि हम गैस को जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो फिर आपके उसके अंदर क्या चेंज आएगा, इट एक्सपेंड्स, कि वो क्या कर जाएगी, एक्सपेंड करेगी। कितना एक्सपेंड करेगी, 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, वो अपने जितना ओरिजिनल वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था उसका कितना एक्सपेंड करेगी, 1/273। ठीक है। सपोज़ कर लेते हैं हमने जो वॉल्यूम लिया हुआ है वो लिया हुआ है 546। कितना वॉल्यूम हमने लिया हुआ है, 546। ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इसमें लिख के एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो हमारा 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम जो हमने लिया हुआ है अभी एक्सपेरिमेंट के लिए वो लिया हुआ है गर्ल्स 1/273 इंटू ऑफ की जगह पर क्या आ जाएगा, इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम हमने कितना लिया हुआ है 546। ठीक है, यूनिट्स हम सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं इस वक्त, चेंज करके डेसीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं लेकिन फ़िलहाल हमने सेंटीमीटर क्यूब लिए हुए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखें तो 273 1 273 और 273 2 546, तो आंसर विल बी 2 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में लिया हुआ है। तो ये जो 2 सेंटीमीटर यानी कि हमने टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ किया है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टार्टिंग में कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने टेम्परेचर 1 डिग्री जब इंक्रीज़ करना है तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ होगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब यानी कि जो रेशो बनती है टेम्परेचर हमने कितना इंक्रीज़ किया गर्ल्स, 1।
ठीक है, और जो वॉल्यूम में इंक्रीज़ आया वो 2 आया। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है ना रेशो कितनी बन रही है 1:2, यानी कि जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर उसका डबल सॉरी वॉल्यूम उसका डबल इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री कम करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो 2 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर 2 टाइम इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो 4 टाइम इंक्रीज़ होगा, क्योंकि रेशो क्या है 1:2 की। जितना आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है वॉल्यूम उसका डबल इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे लिए आसानी हो गई कि जितना भी हमने यहाँ पे 546 जो हमने स्टार्ट में लिया हुआ है, जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है उसका द चेंज आना है। लेकिन नेट चेंज क्या आएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब का। अगर हमने 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ किया या 1 डिग्री अगर हम डिक्रीज़ करते हैं तो फिर 2 सेंटीमीटर की वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। अब आगे आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है। टेबल इज़ वेरी वेरी सिंपल। अब आपने टेबल को क्या करना है, मैं हमेशा कहती हूँ कि टेबल पे आपने बुक पे ही आपने हाईलाइट कर लेना है। हाईलाइट क्या करना है आपने इसके अंदर कि ये जो आपका दिया हुआ है बीच में 546 ये वाली लाइन जो है ना ये आपने पूरी की पूरी इस तरह से हाईलाइट कर लेनी है, ब्लॉक सा बना लेना है। हमने अपने बुक में ये जो टेबल है हमने यहीं से टेबल जो है ना वो स्टार्ट करना है, इसको कंटिन्यू करना है, समझना है या बनाना शुरू करना है। तो सेंटर से पहला कॉलम देखें, उसमें क्या है वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिया हुआ है। सेकंड कॉलम में टेम्परेचर सेल्सियस में लिया हुआ है। थर्ड कॉलम में उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है। और लास्ट में हमने रेशो निकाल ली है या डिवाइड करके निकाल लिया है V/T। और इसमें किसकी चीज़ की वैल्यू निकाली हुई है K की। अब इसमें देखें हमारे पास वॉल्यूम कितना है 546, टेम्परेचर स्टार्ट में कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। अब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ की बात करेंगे ना गर्ल्स, तो हमने ऊपर की तरफ अपने टेबल को की तरफ मूव करना है। अब इसमें देखें टेम्परेचर हमने कितना टेम्परेचर हमने कितना इंक्रीज़ किया है, ये आपको नज़र आ रहा है ये 1 डिग्री। तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज़ है 2 सेंटीमीटर क्यूब। 2 सेंटीमीटर क्यूब तो गर्ल्स इंक्रीज़ हुआ। स्टार्ट में वॉल्यूम कितना था 546, उसमें जब हमने 2 ऐड किया प्लस कर दिया, क्योंकि 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि 2 उसका वॉल्यूम बन गया, वो 2 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर इंक्रीज़ हुआ है। तो वो 546 में जब हम 2 डालेंगे ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 548। इसी तरह से अगर हमने टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री इंक्रीज़ किया है तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा इसका डबल। 10 का डबल क्या होता है 20। वो 20 आपने किसके अंदर प्लस करना है इस 546 में, तो आंसर क्या हो जाएगा 566। इसी तरह से हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ करके कर दिया है 50। अब 50 अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो उसका डबल इंक्रीज़ होगा, यानी 100। वो 100 आपने किसके अंदर प्लस करके यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आपने 546 के अंदर प्लस करके 646 में लिखा हुआ है। फिर आता है आपका ये है टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करने जा रहे हैं 100। अब 100 इंक्रीज़ करेंगे तो उसमें जो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा वो इसका डबल है, यानी 200। वो जो 200 है वो आपने इस 546 के अंदर ऐड किया तो आंसर विल बी 746। 150 अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ क्या होगा 300। ठीक है, 300 जब हम 546 में ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 846। जब हम 273 टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ इसका डबल होगा। वो कितना है वो 546 है। 546 में 546 प्लस करें तो आंसर क्या आता है 1092। ठीक है, इसी तरह अब आ जाएं आप टेबल की ज़रा बॉटम की तरफ। तो यहाँ पे देखें हमने टेम्परेचर -1 का मतलब है कि हमने 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज़ किया। तो जब हम डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। कितना कम होना है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब कम होगा। 2 सेंटीमीटर क्यूब को अब हमने जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो हमने उसको ओरिजिनल वॉल्यूम जो था उसमें से माइनस करना है, यानी 546 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 544। अब टेम्परेचर आपने 10 डिग्री डिक्रीज़ किया तो वॉल्यूम डिक्रीज़ कितना होगा 20। उस 20 को आपने इस 546 में से माइनस किया तो आंसर क्या आया 526। इसी तरह माइनस आपके पास टेम्परेचर 73 था, तो इसका डबल जो है आपके पास कितना इन वॉल्यूम जो है वो कितना डिक्रीज़ होगा वो इसका डबल। और इसका डबल कितना बनता है 146। 146 को जब 546 में से माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 400। इसी तरह बाकी जो है वो दिए हैं। लास्ट वाला देखें आप इसमें कि आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ कितना हो रहा है -273। तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज़ करेगा वो -273 का अगर हम डबल करें तो 546। 546 माइनस 546 तो आंसर क्या आता है 0। अब थर्ड कॉलम में आ जाए। थर्ड कॉलम में हर टेम्परेचर को हमने क्या किया है केल्विन से सेल्सियस से हमने कन्वर्ट कर दिया है केल्विन में। बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, टेम्परेचर को अगर आपने सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है
तो आपने उस नंबर, उस वैल्यू के अंदर सिर्फ एक नंबर ऐड करना होता है, दैट इज़ 273। यानी अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँ तो जो फार्मूला होगा हमारे पास वो क्या होगा कि केल्विन इज़ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे होगा वो लिखेंगे, प्लस 273 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। हम यहाँ पे हमने किया तो आंसर हमारे पास इस टेबल में आ गया। अब करके देख लीजिएगा, 0 में 273 प्लस किया तो ये आंसर आया, फिर 1 में किया 273, 283, 333, 373, 423, 546, ठीक हो गया। अब इसमें जो है -1 है, तो देखें अब ये जो मैंने फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है इसमें अगर हम -1 यहाँ पर ऐड करें, यानी टेम्परेचर हमारे पास केल्विन में अगर -1 है तो यहाँ पे क्या है 273, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो आएगा 272। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे भी देखें, आपको नज़र आ रहा होगा इस टेबल में भी जो दिया हुआ है वो आंसर क्या है आपके पास 272। इसी तरह -10 है तो -20 कर देंगे, 273 है तो इसका हम डबल 146 कर देंगे, -100 है तो 173। इस तरह से फाइनली हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 यहाँ पे कैसे आया कि टेम्परेचर जब हमने -273 डिग्रीज़ किया तो फिर हमने जब उसी को वहाँ पे लिखा तो -273 और इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली यहाँ पे +273, तो आंसर क्या बनेगा 0। अब यहाँ पे हमने निकाला है V/T। देखिए गज V/T में हमने जो टेम्परेचर लेना है वो केल्विन वाला लेना है, ये बात याद रखना है, तभी हमारे पास आंसर सेम आएगा, अदरवाइज़ आंसर सेम नहीं आता। तो सबका आंसर क्या आ रहा है सेम सा है, वाई लास्ट में हमने 0 डिवाइडेड बाई 0 करेंगे तो वो आंसर हमारे पास डेफिनेटली 0 ही आएगा, तो वो हम यहाँ पे मेंशन नहीं करें। अब गर्ल्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने करना है अप्लाइंग चार्ल्स लॉ। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे ऑन सेल्सियस स्केल। ठीक है, हम चार्ल्स लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं, लेकिन हमने कौन सा स्केल यूज़ करना है, हम यूज़ करेंगे सेल्सियस स्केल। ठीक है, सेल्सियस स्केल, तो उस पर हम कोई सी भी 2 वैल्यूज़ ले लें, 10 और 100 वाली ले लें अगर वैल्यूज़ हम लेना चाहते हैं। तो देखें जब 10 टेम्परेचर था, ये देखें तो हमारे पास वॉल्यूम कितना था, ये 10 टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम कितना था 546। इसी तरह से 100 के ऊपर वॉल्यूम कितना है 746। ये दोनों वाली वैल्यूज़ जो है ना हमने यहाँ पे लगा देनी है। यहाँ पे वो लगाएं तो देखें दोनों वैल्यूज़ का आंसर जो है वो सेम नहीं आएगा, बिकॉज 566 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 56.5। 746 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7.46। तो दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि चार्ल्स लॉ जो है वो फेल हो जाएगा। जब हमने कौन सा स्केल यूज़ किया, सेल्सियस। फिर हमने नेक्स्ट जो है इसमें आ रहा है, ये देखें, ये आपने फार्मूला यहाँ पे लगाना है, तो आपने बताना है कि ऑन केल्विन स्केल जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ऑन केल्विन स्केल हमने टेम्परेचर वही लेना है, यानी कि कौन सा वाला, पहले हमने 10 लिया था और 100 लिया था, उसी को आपने अब केल्विन स्केल पे ले जाना है। 10 केल्विन स्केल पे जाके 283 बन जाएगा ये, और 100 क्या बन जाएगा 373। वॉल्यूम तो की वैल्यू तो वही रहेगी, वॉल्यूम की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि हम टेम्परेचर वही रख रहे हैं ना, सिर्फ हम टेम्परेचर का स्केल चेंज कर रहे हैं। तो हमने टेम्परेचर यहाँ पे 10 की बजाय क्या ले लिया है 283। ठीक है, वॉल्यूम कितना है 566। इस तरह से यहाँ पे हम वॉल्यूम टेम्परेचर कितना ले रहे हैं 373 और वॉल्यूम कितना ले रहे हैं 746। ठीक हो गया। इसके बाद हमने इसको यहाँ वेरीफाई किया तो पता चला कि आंसर जो है वो हमारे पास सेम आ रहा है, एंड दैट इज़ 2। यहीं से के जो है वो वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद गर्ल्स हमने इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करनी है। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो जिस तरह से बुक में दी हुई है इट इज़ आल्सो वेरी इजी, लेकिन एक और सिंपल मेथड में भी है, लेकिन हम बुक को ही अगर फॉलो करें तो ये देखें 0 के ऊपर जो है वॉल्यूम अगर आप चेक करें तो वो कितना है 546 था। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने कितना लिया था 546। अच्छा, ये थोड़ा सा ग्राफ में जो है ना वो थोड़ा सा चेंज बना हुआ है। इस ग्राफ को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक इसको मैं मैनुअली इसको ग्राफ को बना के आपको बताऊंगी कि ग्राफ जो है वो प्रॉपर शेप में किस तरह से है, क्योंकि वो उसके साथ कॉन्साइड नहीं करा, वो जो हमने अभी डिस्कस किया टेबल उसके साथ मैच नहीं करा। तो अभी इस टॉपिक को यहीं तक रहने दें। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जितना मैंने अभी आपसे डिस्कस किया इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है। कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।